A projectile is fired at an angle of 45 degree with the horizontal. Elevation angle of the projectile at its highest point as seen from the point of projection is. देखो ये वाला क्वेश्चन देखते ही होने वाला है विद इन 3 सेकेंड्स. पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर इसको विद इन 3 सेकेंड्स कैसे करें, विद इन 2 सेकेंड्स कैसे करें वो सिखाऊंगा मैं आपको. सुना पहले क्वेश्चन क्या. मान लेते हैं कि यहाँ पे देखो ग्राउंड है, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल है, फायरिंग कर दी कितने एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है जी, विद द हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री एंगल पे फायरिंग कर दी यू की स्पीड से. अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे कभी ना कभी पहुंचेगा, पहुंच गया जी. अब ये क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे मैं इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मैक्सिमम से मिला दूं, ऐसे ये मिला दिया, तो ऐसे में जो ये वाला एंगल है फाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन है. मैं एक बात बताऊं, ये ऐसा क्वेश्चन देखो, पहली बात तो यानी कि अगर आ जाए एग्जाम में प्रोजेक्टाइल फेंक दिया जी और इस मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को प्रोजेक्शन पॉइंट से मिला दिया जाए, तो इस ज्वाइनिंग लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल फाई ये कितना बनेगा, ये पूछ सकता है आपसे. ये जो फाई की वैल्यू है ये डिपेंड करती है यू पे, डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है थीटा पे. किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ, मैं भी प्रूव कर देता हूँ थीटा पे कैसे डिपेंड करती है. और एक रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट याद कर लो, मतलब ऐसे क्वेश्चन जल्दी कर दोगे तुरंत. रिजल्ट ये होता है कि जो tan फाई की वैल्यू होती है वो हमेशा ही टेंजेंट थीटा बाई 2 के बराबर होती है. मतलब जो ये प्रोजेक्शन एंगल है इसका आधा नहीं, इसके टेंजेंट का आधा कर दो तो tan फाई की वैल्यू आ जाएगी. मतलब ये रिजल्ट है tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाई 2. अच्छा फाई हमेशा छोटा होगा, थीटा हमेशा बड़ा होगा. कई बार ये बच्चा ये भूल जाता है, जैसे मतलब जैसे मैं भी तुरंत एकदम से ऐसे भूल गया था कि इसमें tan थीटा इक्वल टू tan फाई बाई 2 था या tan फाई इक्वल tan थीटा बाई 2 था, मैं खुद ही भूल गया था, ठीक है ना. और फाई कौन सा है, थीटा कौन सा है, ये कन्फ्यूजन आता है. मैं आपको तरीका बताता हूँ. थीटा तो होता है प्रोजेक्शन एंगल, वो तो हम बार बार डिनोट करते हैं. थीटा तो क्या होता है, उसको तुम बार बार, फाई से तो मैंने कभी डिनोट किया नहीं, फाई तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ. पहले में से मैंने क्या बोला, थीटा. तो नो डाउट अब जो नई बात बता रहा हूँ फाई तो वही होगा. तो नई बात क्या है, ये मैक्सिमम हाइट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो मिलाने वाले जो ज्वाइनिंग लाइन है वो वाला एंगल है, उसको फाई बोल रहे हैं हम लोग. अच्छा थीटा और फाई में से छोटा कौन सा होगा, हमेशा फाई छोटा होगा. साफ साफ दिखाई तो दे रहा है यार, ये फाई हमेशा इस थीटा से क्या आएगा, छोटा ही आएगा. इसलिए टेंजेंट जब ये tan थीटा बड़ा होगा tan फाई छोटा होगा. जब थीटा बड़ा है फाई छोटा है तो tan फाई छोटा tan थीटा बड़ा. तो इसके बराबर तभी तो पाएगा जब tan थीटा डिवाइड बाई 2 करोगे. tan फाई बाई 2 करोगे तो tan थीटा आ ही नहीं सकता, क्योंकि तो और छोटा हो गया, पहले ही छोटा था और छोटा कर दिया तो आपने डिवाइड बाई 2 करके. इसलिए टेंजेंट थीटा इक्वल tan फाई इक्वल tan थीटा बाई 2 करना आपको. इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ऐसा क्वेश्चन आ जाए एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना. अगर ये वाला वर्ड आ जाए ना एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल बोल दिया इसने प्रोजेक्टाइल के केस में, तो 99% चांसेस है कि ये वाला एंगल पूछा गया. मतलब सिर्फ दूर से ही दिख जाए ना एलिवेशन एंगल, समझ जाओ यार, ठीक है ना. अब ये आया कहाँ से, तो इससे आंसर आ जाएगा तुरंत. पहली बात तो ये है, तो ये इसके अंदर मैंने कहा ना 2-3 सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा. तो कैसे हुआ 2-3 सेकंडों में, tan फाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा. tan थीटा कितना दे रखा है 45, टेंजेंट 45 डिवाइडेड बाई 2, तो टेंजेंट 45 होता है 1 बाई 2. तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई बताइए यहाँ पे, tan इनवर्स 1 बाई 2. तो इसलिए एक तो आंसर तो मैच कर गया, सबसे पहले तो ये आंसर मैच कर गया जी. अब सिर्फ मुद्दा इतना सा रह गया कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया सर. मुद्दा तो सिर्फ इसी बात का रह गया. कर लेते हैं इस मुद्दे को, बिल्कुल आसान है, आप खुद भी सोच के निकाल सकते हो. देखिए करते हैं इसको. सुन आप एक बात बताइए, मैंने ये बताया आपको कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल फेंक दिया जी ऐसे, ठीक है. अब इस पॉइंट और ये हाईएस्ट पॉइंट है, इनकी जो ज्वाइनिंग लाइन है वो है भाई ये वाली, ये ज्वाइनिंग लाइन है, ठीक है. प्रोजेक्शन एंगल है थीटा, ये वाइट कलर का, ये रुको वाइट कलर का बनाना था, ये तो है फाई. ये छोटे वाला एंगल क्या है यहाँ पे, फाई. और ये जो वाइट कलर का बनाऊंगा मैं, ये वाला एंगल क्या है, प्रोजेक्शन एंगल थीटा. ठीक है, जो बॉल की जो स्पीड है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये तो थीटा है और ये फाई है. पीले वाली लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फाई है. तो ये थीटा और फाई में रिलेशन है, ये डिराइव करना है, एक लाइन में हो जाएगा. सुन आप एक काम करो,
यहाँ पे इसमें ऐसा करो आप, इस टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हो बताओ आप? टेंजेंट फाई जो होगा इसमें, टेंजेंट फाई होगा यहाँ पे मैक्सिमम हाइट बाय रेंज का आधा, मैक्स ये वाई बाय एक्स ना, टेंजेंट थीटा फाई किसके बराबर होगा? इस ट्रायंगल का यूज कर लो, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है मैक्सिमम हाइट के बराबर, बेस है रेंज का आधा, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट बाय में रेंज का आधा r/2 ऐसा करोगे। अब मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट क्या आएगा यहाँ पे? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, और रेंज पुट करो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में g, और इसका आधा, ये वाला हो गया। अब इसको सोल्व करना है, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, 2g से 2g गया, साइन स्क्वायर थीटा बाय में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो? 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, तो क्या बचेगा बताइए? साइन थीटा बाय में 2 कोस थीटा। अब ये बताइए 1/2 टेंजेंट थीटा नहीं बन जाएगा? ये 1/2 टेंजेंट तो प्रूव हो गया कि tan phi इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाय 2 होता है। और अगर ये आपको रिजल्ट याद नहीं है तो ये करने में ना भाई टाइम लग जाता है। अब हर क्वेश्चन में इस तरीके से मैंने तरीके, तो मैं हर क्वेश्चन में आधा मिनट बचाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाय द वे मैं लगभग जितने पेपर में क्वेश्चन आए पिछले सालों में, हर क्वेश्चन को मैं 15-15 सेकंडों में 10-10 सेकंडों में करके दिखा रहा हूँ, लगभग हर क्वेश्चन को। तो इस बार के पेपर में क्यों नहीं हो पाएगा ये बताओ? 15 सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।